नमस्कार दोस्तों, हम सब ने उस बंदे को जिम में जरूर देखा है जो हेवी वेट से बेंच प्रेस कर रहा होता है बिना किसी सही रेंज ऑफ मोशन के, या फिर वो स्पॉटर जो हर रेप पर बिना जरूरत के वेट को छीनने की कोशिश कर रहा होता है, या वो आदमी जो बाइसेप्स करते हुए ऐसा लगता है कि वो योगा कर रहा हो। हम सब ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। हालांकि आपने इन लोगों को और उनके खराब फॉर्म पर हंसा भी होगा, लेकिन आप खुद भी कुछ गलतियां कर रहे हो। चाहे आपकी गलती इतनी एक्सट्रीम ना हो, लेकिन फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी डेविएशन आपके एक्सरसाइज को उस मसल से दूर ले जा सकती है जिससे आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे वो एक्सरसाइज काफी कम इफेक्टिव हो जाती है। जिम में घंटों बिताने के सालों के एक्सपीरियंस के बाद खुद वर्कआउट करते हुए मैंने कुछ ऐसे वर्कआउट की लिस्ट बनाई है जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं। तो और आज मैं आपको कुछ माइनर ट्रिक्स देना चाहता हूं ताकि आप इन सभी एक्सरसाइज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सके, ताकि आप उन मसल्स को टारगेट करें और आपके मसल इंजरी के चांसेस कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लोअर बॉडी वर्कआउट से। हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है लंजेस। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैं देखता हूं अलग अलग लोगों में वो है कि एक ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग स्ट्राइड पोजीशन में लंजिंग करना। आपने भी देखा होगा। मेरा मतलब है कि लोग एक सीधे लाइन में चलने की कोशिश करते हैं या फिर लंज करते हैं, एक पैर को दूसरे के आगे बिल्कुल लाइन में रखते हैं, जैसे कि वो एक रोप पे वॉक कर रहे हो या फिर रोप पे वॉक करने की कोशिश कर रहे हो, और ये गलत है। आपको एक ही लाइन पे वॉक नहीं करना है, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। लंजेस आपको बेहतर बैलेंस डेवलप करने में मदद कर सकती है, लेकिन आपको लंज करते हुए बैलेंसिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। अपने पैरों में हर लंजेस के साथ प्रैक्टिकली क्रॉस ओवर करने की जरूरत नहीं है। एक और मिस्टेक यह है कि छोटे स्टेप्स लेना। जब आप एक छोटा स्टेप्स आगे लेते हैं और अपने पैरों को बहुत क्लोज रखते हैं, तो हर लंचेस के साथ आप अपने पैरों के बीच में एक ट्रायंगल बना रहे हो, और यह गलती आपके आगे वाले नी पे ज्यादा स्ट्रेस डालेगा। और दूसरी तरफ जब आप इसे सही तरीके से करते हो तो आप एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। और एक बात जो लंचेस बेहतर बनाती है वो है लंचेस में आपका घुटना जो है फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए। आप अपने नी को फ्लोर के क्लोज ले आ सकते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा डिस्टेंस होना चाहिए। ये चीजें जरूर याद रखिए लंचेस करते समय। अब एक अपर बॉडी वर्कआउट की बात करते हैं, और वो है डिप्स। सबसे पहले आपको बेंच पर डिप्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ आपके पीछे लॉक हो जाते हैं और यह पोजीशन आपको इंजोर कर सकती है। तो इस वर्कआउट को हम पैरेलल बार के साथ बिना हाथों को पीछे रखे डिप्स करेंगे। लेकिन यह करते हुए भी बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला, आपको पार्शियल रेप्स नहीं करने चाहिए, जैसे मैं जिम में बहुत लोगों को करते हुए देखता हूं। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं जा सकते तो आपको अपने ट्राइसेप की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। दूसरे एक्सरसाइज के साथ आपको आपके ट्राइसेप्स पे काम करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ कंप्लीटली नीचे भी जाना एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यह शोल्डर पे बहुत प्रेशर डाल सकता है। तो आपको सही में सही लाइन पे नीचे जाना है, जो कि 90 डिग्री, जो कि पैरेलल हो ग्राउंड के। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने एल्बो को बहुत ज्यादा बाहर निकालना, जबकि आप अपने एल्बो को थोड़ा बहुत बाहर निकाल सकते हैं और आगे झुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा बाहर मत निकालना। और आखिरी बात बहुत से लोग गलत करते हैं वो है डिप्स करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना। यहां तक कि अगर आप अपने ट्राइसेप्स पर कंसंट्रेट कर रहे हो या फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तभी भी आपको इस एक्सरसाइज को अपने चेस्ट को थोड़ा सा आगे झुककर ही करना है। अगली एक्सरसाइज है डंबल और बारबल चेस्ट प्रेसेस। इनके साथ सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि या तो आपके एल्बो को बहुत ज्यादा बाहर निकालना या फिर बहुत करीब रखना। जब आपके एल्बोज बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई होती है तो आप अपने शोल्डर और अपने रोटेटर कफ्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, और दूसरी तरफ जब आपके एल्बो के बहुत करीब होते हैं तो आप अधिकतर टेंशन को अपने चेस्ट से हटाकर अपने ट्राइसेप्स और अपने शोल्डर के सामने की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हो। एक और गलती है अपने लोअर बैक को ऊपर उठाना। वर्कआउट करते समय हमें नहीं लगना चाहिए जैसे हम बेंच प्रेसिंग करते समय ब्रिजिंग कर रहे हो, क्योंकि इससे आपके नेक और आपके लोअर बैक को इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ एक और गलती है वेट को अपने शोल्डर के ऊपर या नीचे ले जाना। यहां तक कि अगर आप एक आर्क में बेंच प्रेस करते हो तो भी मूवमेंट के एंड में बार या डंबल हमेशा आपके शोल्डर के लाइन में होनी चाहिए, ना कि शोल्डर के नीचे या आपके सर के ऊपर। और अगला वर्कआउट है बेंट ओवर बारबल रो।
इस एक्सरसाइज के साथ अधिकतर लोग नहीं जानते कि उन्हें बार कहां ले जाना चाहिए। आप बार को अपने चेस्ट की तरफ ऊपर या अपने बेली की तरफ नीचे ले जा सकते हैं, जबकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप रो को अपने बेली की तरफ लेते हो तो आप अपनी बैक के बीच के मसल्स और कुछ अपने लैट्स को टारगेट करोगे, और दूसरी तरफ जब आप रो को अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाते हो तो आप अपनी अपर बैक को बहुत ज्यादा टारगेट करोगे। अब सबसे बड़ी गलती जो मैं किसी भी स्टैंडिंग बेंट ओवर मूवमेंट के लिए देखता हूं वो ये है कि आगे की तरफ गोल करना। हां, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। आमतौर पर आप एक न्यूट्रल लुम्बर कर्व बनाएंगे, लेकिन जब आप बेंट ओवर होते हैं वेट के साथ तो वो वेट आपके अपर बॉडी को नीचे खींचेगा, और अगर आप सही तरीके से रेजिस्ट नहीं करते और वेट को स्टेबलाइज नहीं करते तो आप आसानी से लोअर बैक इंजरी के साथ एंड कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी चेस्ट को बाहर निकालना होगा और अपने शोल्डर ब्लेड्स को अच्छे से टाइट और स्क्वीज करना होगा। और उससे पहले कि आप वेट को उठाए ऐसे जगह पे वर्कआउट करो कि आप अपने खुद को, अपने आप को मिरर में देख सको, तो आपको उससे आपकी पोजीशन और फॉर्म को अच्छा करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब यही टिप तब भी लागू होती है जब आप किसी भी बेंट ओवर पोजीशन में कुछ भी जमीन से उठा रहे हो, चाहे वो बड़ा बॉक्स हो या फिर कुछ हो, या कुछ कंपाउंड वर्क एक्सरसाइजेस हो जैसे डेडलिफ्ट, बेंड ओवर रिवर्स फ्लाई, या आप बस एक भारी बॉक्स जमीन से उठा रहे हो, ये लागू हो जाता है उस टाइम पे। बारबल रोज के साथ आखिरी चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है अपने हाथों के खींचने की बजाय अपने एल्बो से खींचे। जब आप अपने हाथों से पुल करते हो किसी भी बार को तो आप अपने बाइसेप्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर आप अपने वेट को अपने एल्बो से पुल कर रहे हो तो आप अपनी बैक को बेहतर टारगेट करोगे। एक और एक्सरसाइज है केबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। चाहे आप एक इजी बार अटैचमेंट का यूज कर रहे हो या फिर रोप का, पहली गलती है अपनी एल्बो को लॉक नहीं करना। आपके एल्बोस आपके रिब्स के करीब टाइट होने चाहिए, और जब वेट ऊपर और नीचे जाता है तो वो बैक एंड फोर्थ में स्विंग नहीं करने चाहिए, या फिर आप अपने लैट्स को यूज कर लोगे जिससे कि ट्राइसेप्स एक्सरसाइज काफी कम इफेक्टिव हो जाएगी। इसी के साथ और एक मिस्टेक है सीधा खड़ा होना, लेकिन जब आप रोप यूज करोगे तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन जब आप ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रहे हो तो बहुत सारे लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे झुकना है ताकि आप पूरी रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट कर सके और अपने ट्राइसेप्स को बेहतर टारगेट कर सके। तो अगली गलती हम करते हैं लैट पुल डाउन करते हुए। इसके साथ सबसे बड़ी गलती जो आप देखते हैं या फिर मैं देखता हूं वो है एक्सेसिव स्विंगिंग। जब बार को अपनी चेस्ट की तरफ नीचे लेके आते हैं, जब आप इस तरह से वर्कआउट करते हैं फास्ट स्पीड में, तो आपको लोअर बैक इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को बार के नीचे सही पोजीशन में रखना है और अपने चेस्ट को थोड़ा सा बाहर निकालना है और बिना किसी मोमेंटम की मदद के पुल करना है बस, और स्लो मोशन में छोड़ना है। आप थोड़ी सी मूवमेंट का यूज कर सकते हैं लास्ट में स्क्वीज करने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। दूसरी गलती लैट पुल डाउन करते समय बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो हर बार को बहुत नीचे लेके जाते हैं। जब आप इतना बार को नीचे लेके जाते हैं अपनी चेस्ट के नीचे, तो इसमें आप शोल्डर इन्वॉल्व कर लेते हैं और इस वजह से आपके वर्कआउट का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको बार को या तो अपनी चिन के नीचे या अपने अपर चेस्ट तक ही लाना है, बस उससे नीचे लेके नहीं आना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी हिट करो ताकि जब भी मैं वीडियो रिलीज करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चाहे आपका गोल ज्यादा मसल बिल्ड करना हो या स्टबर्न बॉडी फैट को हटाना, सक्सेस पाने का नंबर 1 तरीका है जो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने और सबने देखा है, वो है सही एक्शन लेना और उन्हें कंसिस्टेंटली करना। तो ये फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।